हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 3 भाई भाई का प्रेम। इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर आपकी बुक में आई थिंक बहुत कम दिया हुआ है ना, और दिया होगा तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कितना आपका प्रश्न उत्तर है। इसमें भाई भाई का प्रेम कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है। ओके, और कुछ नहीं इसमें प्रश्न उत्तर। लेकिन मैं आपको प्रश्न उत्तर जो डाइजेस्ट में है, आपका जो वर्क बुक में है, वो पूरा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आए आप बता लो। ठीक है, चलो देखते हैं। पढ़ो और समझो। सब प्रेम, ये तो आपको बस समझना है जो आपकी बुक में दिया गया है। सब प्रेम यानी प्रेम, प्रेम भरा। प्रतिदिन यानी दिन, देखो यहाँ पे, और दिन इसका मतलब होता है प्रतिदिन यानी दैनिक। विज्ञान, तो हम देख रहे हैं ये ज्ञान है और उसमें वी जोड़ा गया है तो हो गया ज्ञानी, विज्ञान विज्ञानी। अदृश्य, दृश्य यानी दृश्यमान। ये आपको पढ़ना है और समझना है। तो इसमें इसमें क्या समझ में आया? सब प्रेम यानी प्रेम के साथ, प्रेम भरा, प्रेम पूर्वक। प्रतिदिन यानी डेली, दिन, दैनिक। विज्ञान मतलब आपको पता ही है, साइंस, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञानी मतलब जिसको बहुत ज्ञान रहता है। अदृश्य यानी गायब हो जाना, दृश्य यानी दिखना, दृश्यमान मतलब कोई भी चीज़ आपको जो दिखाई दे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने छोटे भाई बहन की सहायता कैसे करते हैं? हम अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलते, खाना खाते एवं पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं। क्या आप अपने दोस्तों के साथ नाश्ता बांट कर खाते हैं? हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ नाश्ता बांट कर खाते हैं। तो आप लिख सकते हो, अगर पूरा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे लिखना है क्या, तो यहाँ पे क्या की जगह पे आपको लिखना है हाँ, और यहाँ पे आपकी जगह पे क्या लिख देना है? हम। और उसके बाद हम, ये पूरा जो है ना वैसे लिख देना, हम अपने दोस्तों के साथ, बस हाँ हम, बस ये दो जोड़ना है। उसके बाद यहाँ से पूरा लिख लेना है उत्तर। अनाज खेत से काट कर कहाँ रखा जाता है? अनाज खेत से काट कर खलिहान में रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे अनाज रखा जाता है उसको खलिहान कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? खेत में लगे अनाज के पौधों को फसल कहा जाता है। गांव के लोगों का व्यवसाय क्या होता है? गांव के लोगों का व्यवसाय खेती होता है। व्यवसाय यानी उनका जॉब, उनका ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, उनका काम ही क्या होता है? खेती करना। क्या दोनों भाई एक साथ रहते थे? नहीं, उनके घर अलग अलग थे। अलग अलग रहने के बावजूद दोनों भाइयों का व्यवहार कैसा था, यानी कि दोनों का बिहेवियर कैसा था? अलग अलग रहने के बावजूद दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था दोनों में। एक दूसरे की मदद करने से क्या मिलता है? एक दूसरे की मदद करने से बड़ा सुख और आनंद मिलता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम मनोहरपुर था। मनोहरपुर गांव कैसा था? मनोहरपुर गांव सुंदर था। मनोहरपुर गांव की मिट्टी कैसी थी? मनोहरपुर गांव की मिट्टी उपजाऊ थी। यह कहानी किसकी है? यह कहानी दो भाइयों की है। किसकी शादी नहीं हुई? छोटे भाई की शादी नहीं हुई। बड़े भाई के कितने बच्चे थे? बड़े भाई के दो बच्चे थे, है ना। दोनों भाई हमेशा क्या सोचते थे? दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचते थे। खलिहान में किसके ढेर लगे थे? खलिहान में अनाज के ढेर लगे थे। बड़े भाई ने छोटे भाई की सहायता करने का निर्णय क्यों लिया? बड़े भाई को लगा कि छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है और उसे सारा काम अकेले संभालना पड़ता है, इसीलिए उसने उसकी हेल्प करनी चाहिए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की किस प्रकार मदद करने का निश्चय किया? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को 10 गठरी अनाज देने का निश्चय किया। अनाज के ढेर में से बड़े भाई ने कितना अनाज बांधा? अनाज के ढेर में से बड़े भाई ने 10 गठरी अनाज बांधा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो। गांव के अधिकांश लोग खेती, ये यहाँ पे आएगा उत्तर, खेती। ये जो यहाँ पे है ना उत्तर, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबका उत्तर यहाँ पे लिख के दिया है, आपको जो खाली जगह है वहाँ पे भरना है। ठीक है, गांव के अधिकांश लोग, ये पहला आएगा, खेती किया करते थे, इसको यहाँ पे लिख लेना है खाली जगह पे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, ये दूसरा, ये देखो दूसरे का उत्तर क्या आएगा? प्रेम। ठीक है, और पहले का क्या बताया मैंने? खेती, खेती जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अंधेरी रात में दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। ठीक है, यहाँ पे देखो उत्तर लिखा हुआ है टकरा, तो टकरा कैसे लिखेंगे आप? टकरा। ठीक है, और दोनों भाई रोते रोते हुए एक दूसरे के गले, दूसरे के बाद क्या यहाँ पे ये आ गया है, तो पहले आपको लिखना है गले। ठीक है, उसके बाद ये लग गए तो रहेगा ही आपके बुक में, आपके डाइजेस्ट में है ही। तो आगे देखते हैं अभी। तो आप ये समझिए कि ये चारों के उत्तर कहाँ पे हैं? नीचे।
सब यहाँ पे हैं, चारों के उत्तर यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। किसने किससे कहा, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। अब बाल बच्चे वाले हैं, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े भाई ने अपने आप से कहा। मैं तो अकेला हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, छोटे भाई ने अपने आप से कहा। यहाँ पे देखो उत्तर है। आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा। क्यों आवश्यकता होती है ज़्यादा अनाज की? क्योंकि उसके पास बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखो। गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। तो देखो यहाँ पे कौन सा राइट है? गांव के अधिकतर लोग किसान थे, गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, तो ये वाला राइट है। ठीक है, इसका ये वाला उत्तर राइट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, ये वाला सही है। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। कटाई हो चुकी थी, किसानों के पास अनाज रखने की जगह नहीं थी। नहीं, कटाई हो चुकी थी इसलिए सबके अनाज खलिहान में रखे थे। छोटा भाई बड़े भाई की सहायता करना चाहता था, बड़ा भाई बूढ़ा हो गया था, बड़े भैया बाल बच्चे वाले हैं, तो ये सही है, बड़े भैया बाल बच्चे वाले हैं इसलिए वो सहायता करना चाहता था। दोनों भाइयों ने कितने गठरी अनाज बांधा? 5 गठरी, 10 गठरी, कितना? तो कौन सा सही है? 10 गठरी, ये वाला सही है, ये वाला राइट है, तो इस पर टिक मार्क करना है। बड़े भाई छोटे भाई की सहायता करना चाहता था क्योंकि, कौन सा राइट है? छोटे भाई को सारा काम अकेले संभालना पड़ता था, छोटे भाई कुछ काम नहीं करता था छोटा भाई, तो ये वाला छोटा भाई को, देखो ये वाला जो है ना, ये राइट है, पहला वाला। यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है मैंने, वही वाला। दोनों भाई किस तरह एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़े? धीरे धीरे या जल्दी जल्दी? तो धीरे धीरे, ये वाला राइट है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को कैसे गले लगाया? हंसते हुए या रोते हुए? तो रोते हुए, ये वाला सही था, पढ़ा है ना लेसन, तो रोते हुए, ये सही है। दोनों भाइयों की प्रेम कहानी लोग कैसे सुनाते हैं? भाव विभोर होकर, गाकर, तो ये वाला राइट है, भाव विभोर होकर। ठीक है, व्याकरण अभी देख लेते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्द से पहले जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में जुड़कर इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। देखो जैसे उपसर्ग लगे शब्द, तो यहाँ पे देखो दिन, तो ये दिन है मूल शब्द, उसमें प्रति लगा दिया तो हो गया प्रतिदिन, तो ये उपसर्ग हो गया प्रतिदिन। और प्रत्यय लगाने से देखो दिन था, दिन है, उसके आगे भर लगा दिया तो हो गया दिन भर। मतलब जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है, जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। देखो गुण, तो गुण के पहले लग गया अव, तो हो गया अवगुण। उपसर्ग क्या लगा? अव, तो हो गया अवगुण। अब यही देखो गुण है, उसके बाद हमने वान प्रत्यय लगाया तो बन गया गुणवान। ठीक है, ये देखो शासन, तो शासन के पहले अनु, ये उपसर्ग लगाया तो बन गया अनुशासन। अब शासन, यहाँ पे शासन में ई लगाया, ई, तो ये क्या हो गया? शासनीय। ठीक है, यहाँ पे देखो शाप, तो शाप के पहले अभी लगाया तो अभिशाप, और शाप के पहले इत लगाया, इत, तो बन गया शापित। जीवन है, तो यहाँ पे जीवन के पहले आ लगाया तो बन गया आजीवन, और जीवन के पहले ई लगा दिया तो बन गया जीवनी। देश, देश के पहले उप लगाया तो बन गया उपदेश, देश में ई जोड़ दिया तो बन गया देशी। ओके, खुश, खुश में ना लगा दिया तो ना खुश, और खुश में ई लगा दिया तो खुशी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझ में ना लगा दिया, ना उपसर्ग, तो बन गया ना समझ, और यहाँ पे समझ में दार, दार प्रत्यय लगा दिया तो बन गया समझदार, बाद में लग रहा है देखो प्रत्यय। हाजिर, हाजिर में गैर लगा दिया, गैर उपसर्ग, तो बन गया गैर हाजिर, और ई लगा दिया हाजिर में तो हो गया हाजिरी, बाद में लगाया ना। जिम्मेदार, तो गैर लगा दिया तो गैर जिम्मेदार, ई लगा दिया तो गैर जिम्मेदारी। बल, तो स लगा दिया तो सबल यानी बलवान, और यहाँ पे बल के आगे वान लगा दिया तो बलवान, यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, भाव, अ लगा दिया अ उपसर्ग तो अभाव हो गया, भाव के आगे मैं लगा दिया तो भावमय प्रत्यय हो गया। मान, अप लगा दिया तो अपमान, नीय लगा दिया तो माननीय। ठीक है, ये उपसर्ग प्रत्यय है। समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची, या अगर देखो आपको पर्यायवाची आता है या फिर समानार्थी आता है तो इसका मतलब क्या है आपका? यही कि एक अर्थ का 2 मीनिंग। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है गांव, सुंदर, प्रेम, घर, बच्चा, आँख, हमेशा, तो देखो गांव का क्या होगा? ग्राम, ग्राम का मतलब भी तो गांव होता है। ठीक है, सुंदर, प्रेम मतलब स्नेह, प्यार, तो यहाँ पे देखो सबका उत्तर यहाँ पे 11 दिया हुआ है। अब देखो पहला गांव, सुंदर, प्रेम, घर, बच्चा, आँख, हमेशा, शादी, फ़ायदा, अचानक, मदद, तो देखो
गांव का क्या हुआ? ग्राम। ठीक है। खूब सुंदर का हुआ खूबसूरत, प्रेम का हुआ प्यार, घर का हुआ गृह, और लड़का था ना वहाँ पे, क्या था? यहाँ पे देखो बच्चा, बच्चा का होगा बालक, आँख का नेत्र, हमेशा का सदैव या सदा, शादी का क्या होगा? विवाह, फायदा का होगा लाभ, अचानक का क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हरदम, अचानक का क्या होगा? एकाएक, और मदद का क्या होगा? यहाँ पे देखो मदद, मदद का क्या होगा? सहायता। तो ऊपर में प्रश्न है जितना दिया है 1 से लेके 10 तक, 11 तक, और ये नीचे देखो उत्तर लिखा हुआ है ना, ये उत्तर। तो एक एक करके सबका उत्तर, पहले का ग्राम, दूसरे का खूबसूरत, इसका उत्तर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी अपोजिट वर्ड, सुंदर, दिन, छोटा, जवान, फायदा। तो देखो सुंदर का क्या होगा? कुरूप, दिन का रात, छोटा का बड़ा, जवान का बूढ़ा, फायदा का नुकसान, अंधेरा का उजाला, अधिक का कम, रोना का हंसना। तो यहाँ पे देखो सबका दिया हुआ है, ऊपर में जितने हैं नीचे सबका उत्तर दिया हुआ है। रात, बड़ा, बूढ़ा। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और कर लेना खुद से। कहानी में आया प्रत्यय लगे शब्द ढूंढकर लिखो। तो देखो खेत, कटना, गृहस्थ, आवश्यक। तो देखो खेत से हुआ खेती, कटाई, बाद में बताया ना मैंने अभी आपको कि देखो ऊपर का ये 4 प्रश्न है, ये 4 प्रश्न है, और नीचे यहाँ पे उत्तर है 4, खेती, कटाई, गृहस्थी, आवश्यकता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ में आए योजक चिन्ह यानी हाइफन वाले शब्द लिखो। जो बीच में ऐसे आता है ना योजक चिन्ह, क्या होता है? इंग्लिश में उसे कहते हैं हाइफन। 2 शब्दों के बीच में जो बीच में ये लाइन आती है उसको बोलते हैं हाइफन। जैसे अलग अलग, लेटे लेटे, कुछ न कुछ, यहाँ पे देखो 2 बार आया कुछ न कुछ में। बाल बच्चे वाले, धीरे धीरे, तो ये देखो ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा जब। तो एक दूसरे, कहते कहते, सुनते सुनते। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाइए, ये अभी मैंने आपको बताया था। प्रेम जैसे सब प्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिदिन, और यहाँ पे जैसे विज्ञान लगा दिया, अज्ञान लगा दिया। उपसर्ग यानी पहले लगाना, जैसे यहाँ पे प्रेम के पहले स लगा दिया तो बन गया सब प्रेम, ठीक है। दिन के पहले लगा दिया मैंने क्या? प्रति, तो क्या बन गया? उपसर्ग लगाया प्रति। ज्ञान के पहले अगर मान लो मैंने बना दिया वी, तो क्या लग गया? विज्ञान। अगर ज्ञान के पहले मैंने अ लगा दिया तो क्या हो गया? अज्ञान। तो उपसर्ग लगाने पे ये उपसर्ग होता है। दृश्य, अगर मैंने दृश्य के पहले अ लगा दिया तो अदृश्य। पढ़, पढ़ के मैंने पहले अगर अ न लगा दिया, अनपढ़ हो गया, ठीक है। डर, तो यही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो प्रश्न, आप देख रहे हो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रश्न हैं आपको, आपके लिए, और उत्तर यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ है। देखो यहाँ पे विज्ञान, अदृश्य, अनपढ़, निडर। डर के पहले नी लगा दिया निडर, पूर के आगे भर लगा दिया तो भरपूर। खबरी, तो यहाँ पे देखो खुश लगा दिया तो खुशखबरी। खुश के पहले ना लगा दिया तो नाखुश, नाखुश। और वारिस के पहले ला लगा दिया तो लावारिस, ठीक है। वही है आपका प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग। अब प्रत्यय हम अभी देखेंगे, जैसे कि भला और भलाई, ई लगा दिया तो भलाई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देखो सब ये प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय मतलब बाद में लगाते हैं जो। देखो भलाई, उपजाऊ, मिठाई, ये सब उसका उत्तर है। उत्तर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, ये उत्तर है सबका। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ, यही है। देखो प्रत्यय शब्द कैसे यहाँ पे बनाया, भला प्लस ई भलाई, सोच प्लस ना सोचना। देख रहे हो यही है, यही प्रत्यय है, ऐसे ही बनता है। उपसर्ग भी ऐसे ही बनता है। सो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट रहे ज़रूर पूछिए। कोई और वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन का चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूँगी ना तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली देख पाओगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है।